ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो हमारे महापुरुष है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पूरी चर्चा अरुण जी समझेंगे कि ये जो मैं ही मैं हूँ वाला जो पूरा कांड है, वो उसके पहले कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने विपक्ष को यानी कुछ समझा ही नहीं। क्योंकि इस देश में विपक्ष का भी उसके भी मतदार है, उसके भी समर्थक है, और उन सबका इस महापुरुष के मन में कोई उनके लिए भाव नहीं है। वैसे ये महापुरुष जो बोलते हैं तो उसमें किसी को ऐसा ना लगे कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि वो एक आमिर खान की एक मूवी आई थी जिसमें वो एक किसी को बोलता है कि आप तो पुरुष ही नहीं हो, तो वो गुस्सा हो जाता है, तब वो बोलता है नहीं आप तो महापुरुष हो। मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। व्यंग है, वो व्यंग से हम इन जो साहब है, ये साहब को महापुरुष कहते हैं, तो आप भी उसी अर्थ में इनको महापुरुष लीजिए। कि पुतिन के साथ वहां पे एयरपोर्ट पे जाके गले मिले, वो भी वीडियो में बाद में चर्चा में दिखाऊंगा, पर ये पुतिन के साथ एयरपोर्ट से घर तक पहुंचे, फिर उतरने के बाद ये वीडियो मोमेंट बनाया, फिर से हाथ मिलाया। अच्छा हुआ कि गले नहीं मिले। मैं तो समझ रहा हूँ कि पुतिन भी सोच रहा हो कि क्या क्या इंसान है। और पुतिन ने कल जो इनकी एक गोदी मीडिया है उसको इंटरव्यू दिया था, उसमें पुतिन ने बताया था कि आप भारत जो है भाग्यशाली है बहुत ही, क्योंकि उनके पास मोदी है। तो पुतिन को क्या पता, पुतिन यहाँ रहता नहीं है तो उसको तो पता नहीं है। पर अभी बहुत सारे मैंने सुबह अखबार पढ़े तो उसमें बहुत तारीफ की जा रही है कि अंजना ओम कश्यप ने जो इंटरव्यू किया उसमें पुतिन ने बताया है कि आप भारत वाले इतने भाग्यशाली है कि आपको तो मोदी मिला है। हम गुजरात वाले कितने भाग्यशाली, हमको तो बहुत सालों से मोदी मिला हुआ है सर। राहुल गांधी ने कल ये बताया था, इस सरकार की पॉलिसी है, आराम से जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। थैंक यू। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों? इनसिक्योरिटी है। तो सर सीधा सवाल तो यही है कि मोदी साहब जो है एलओपी को क्यों विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देते हैं, और इसके पहले जो हमारी देश की परंपरा रही है वो क्या है, वो आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले जो आपने कहा कि मोदी जी, राहुल ये नहीं समझ पा रहे कि मोदी जी जैसा कोई नहीं है अपने एक, तो इसके बाद तो फिर राहुल को ये समझ लेना चाहिए कि इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और जो मूल बात है वो बंगाल के सांसद ने लोकसभा में भी बहुत विस्तार से कहा था। टीएमसी के मेंबर, यूथ पावर जो है वो लोकसभा में दिखाई पड़ी, और स्पीकर को भी उसने कटघरे में खड़ा किया। वो सांसद ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? जब जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, ममता बनर्जी का नाम लिया जाता है, तब आप नहीं उसको जो है विलोपित करते हैं या उसको निकालते हैं। और इधर कोई भी बात हो तो इन्होंने नाम लिया, इनसे माफी मंगवाइए, आपको सदन चलाना है। लेकिन वो बेचारे कैसे सदन चलाते हैं, या तो उस यंग सांसद को जो है, नौजवान सांसद को पता नहीं है, या वो जानबूझ के मजे ले रहा था। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी, देखिए अगर हम देखें, आप गुजरात में बैठो, अभी आपने कहा ना, आप तो 75-76 साल से झेल रहे हैं मोदी जी को। अभी पुतिन जो कह दे तो कह दे, पुतिन को पता नहीं है तो कौन कहाँ, क्योंकि जब हम और आप एक भाषा में बात नहीं कर सकते,
क्योंकि जो आपको आती है वो मुझे नहीं आती, जो मुझे आती है वो आपको आती है, आपको नहीं आती। और तीसरी भाषा जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं आती और आप बोलना नहीं चाहते। तो ये पुतिन और मोदी के बीच संवाद कौन सी भाषा में होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चीज जो आई कि क्यों भाई पुतिन को किसी से क्यों नहीं मिलने देना चाहते। एक मूल बात यह है मेहुल भाई कि जो हम लोग गांव वाले हैं, गांव की चीजें, कि जो आदमी खुद थोड़ा कमजोर होता है, जो आदमी खुद उसको पता है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो सबसे पहला काम तो करता है, बहुत बढ़िया ड्रेसेस पहनता है, कुछ ऐसा करता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बातें उस तरह की करेगा कि लोग भले ही हंसे पर वो लगता है कि अटेंशन दिया। और यहाँ तो एक ऐसी चीज है कि भाई उन्होंने तो खुद ही कहा है, राजीव शुक्ला को बहुत साल पहले इंटरव्यू दिया था, बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और जब पढ़े लिखे तो उस सब्जेक्ट में पढ़े लिखे जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं पढ़ाया गया, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो पता नहीं भाई कहां से आया, कैसे आया। अच्छा, ये भी सुना है कि 2-2 बार पैदा हुए, 2-2 डेट ऑफ बर्थ है, वो अपनी जगह है। तो राहुल और मोदी का जो बेसिक फर्क है जिससे मोदी को डर लगता है, राहुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसको कहते हैं ना गाली खा के, मार खा के, चारों तरफ से हमले झेल के राहुल अब तप कर सोना, कि मोदी कह दें आलू से सोना बनाने की प्रोसेस बता दें, उस पर कोई बात नहीं। अगर राहुल उसको रिपीट कर दें तो वो राहुल ने कहा इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, ये सब हो जाता है। अब अगर 1 to 1 होगा तो फिर अपने आप मोदी की लाइन छोटी हो जाएगी पुतिन के सामने, एज ए स्टेट्समैन, एज ए पॉलिटिशियन। और वो बात तो जो है मयूर भाई भी जानते हैं कि गाड़ी में बैठ के, भाई मुझे थोड़ी बहुत गुजराती समझ में आती है, हिंदी बोल लेते हैं हम लोग, अंग्रेजी में बात कर लेंगे, लेकिन जो पुतिन अपनी भाषा के अलावा अगर अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजी हमारे साहब को नहीं समझ में आती है, फिर क्या करोगे? कोई भाषा ही नहीं, कम्युनिकेट कैसे कर लेंगे, कैसे बात हो जाएगी? अब इशारे करते रहो आप। ये लगता है कि इनको, आपने सही कहा कि ना इनको अंग्रेजी आती है ना रशियन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और पुतिन जो है वो कुछ भी आता हो लेकिन रशियन के अलावा कुछ बोलेगा नहीं, ये बात तय है। और गाड़ी में कोई दुभाषिया, कोई इंटरप्रेटर तो कोई था नहीं, ना अभी भी है ना उस समय भी था। तो ये सवाल है कि 45 मिनट 30 मिनट क्या बात की होगी। तो मुझे लगता है ऐसे यूं उंगली में कुछ जो दोनों की भाषा होगी तो ऐसे मैं वही तस्वीर दिखा रहा था, वही तस्वीर में दिखा रहा था, ये देखिए अब दिखा दे।